नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में और बहुत बहुत अभिनंदन है। पढ़ते रहिए पूरे इत्मीनान और धैर्य के साथ। आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल महात्मा गांधी जी को लेकर के टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, जैसे 2 अक्टूबर आते हैं तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 30 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1948 में दिल्ली में एक जगह का नाम है बिड़ला मंदिर, वहाँ पर एक शांति सभा का आयोजन था। वहाँ महात्मा गांधी गए थे 30 जनवरी 1948 को। तो नाथूराम गौडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो यानी कि आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, 76वीं पुण्यतिथि, 76वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं किनकी? महात्मा गांधी जी की। तो इस विषय में प्रकाश डालते हैं महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन पर तो प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जो प्रश्न आते हैं उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे आपके साथ। अंत तक मेरे साथ क्लास में आप बने रहेंगे और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। ये कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में महात्मा गांधी जी की में, ठीक है। लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें क्लास को। तो देखिए, हेडिंग है आज हमारी महात्मा गांधी जी के विषय में। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी जी का जन्म लिख लेना। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। और जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही समाधि स्थित है और समाधि का नाम है राजघाट। महात्मा गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। तो इसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पूरी हिस्ट्री में मिलेंगे ढूंढे से, और वो भी नहीं मिलेंगे ढूंढे से, आप जो भी किताबें पढ़ रहे होंगे घरों पर, ठीक है, जीएस की। ये सिर्फ यही मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे? कंप्यूटर जी देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर या ऑफलाइन सेंटर में मिल सकते हैं आपको, बहुत बेहतरीन और जानकारी अंदर तक की। तो अंत तक बने रहें तो देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, ये क्रिप्स मिशन में लिखा है। जैसे 1942 में एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ये संवैधानिक सुधारों की बात करी इसने कि भारत में संवैधानिक सुधार कैसे होंगे। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक कह करके कहा था इसे, उत्तर तिथीय चेक गांधी जी ने बोला था। इसके बारे में लिख लेना है ना। कई बार प्रश्न आता है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में भारत में, मार्च 1942 में संवैधानिक सुधारों के लिए आया था जी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाला बहुत सारे राष्ट्रों ने, तो उसने एक क्रिप्स मिशन भेजा और इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों को स्थापित करना। लेकिन संवैधानिक सुधार भारत के नेताओं, भारत की जनता, भारत के अवाम के हिसाब से नहीं थे। तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि ऐसा चेक जिसकी तारीख, जिसकी तिथि निकल गई है। जैसे कि बैंक में चेक बाउंस हो जाते हैं ना, वही वाला चेक बोला था गांधी जी ने, है ना। तो देखिए, पिताजी का नाम क्या था गांधी जी का? करमचंद, जो कि पोरबंदर रियासत के कौन थे? दीवान के पद पर नौकरी किया करते थे। पोरबंदर रियासत के नाम था करमचंद। माताजी का नाम क्या था? पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ये गांधी जी की पत्नी का नाम था और जो गांधी जी की माताजी थी पुतलीबाई, और पिता का नाम करमचंद, है ना। जो कि आप पूरा नाम देखेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी। आमतौर पे जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में अपने पिता का नाम साथ लगाते हैं ज़्यादातर लोग। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, तो उनका नाम जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर उनके पिताजी का नाम है, नरेंद्र मोदी जी का। तो गुजरात और महाराष्ट्र में अपने पिताजी का नाम बीच में लगाते हैं लोग। ऐसे ही गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद, बोलते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे महात्मा की उपाधि पूछी जाती है कि गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द लगाए, हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा नामक उपाधि 1917 में दी गई थी गांधी जी को। ये नाम में नहीं, उपाधि दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह में किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये नोट कर लेना। चंपारण बिहार में है, तो बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था 1917 में। तो इसी सफल सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा शब्द गांधी जी को कहा, या जोड़ा, या संबोधित किया। तो महात्मा शब्द की उपाधि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ, ठीक है, नोट कर लेना। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में संबोधित किया था गांधी जी को। राष्ट्रपिता कहकर के रेडियो से संबोधित किया था 1944 में, जब आजाद हिंद फौज बनाई सुभाष चंद्र बोस ने और उत्तर पूर्वी राज्यों से भारत में अटैक करवाया ब्रिटिश सेना के ऊपर। तो उस समय 44 में रेडियो के एक संबोधन में सुभाष चंद्र बोले थे। तो उनमें, उस संबोधन में उन्होंने, ये 6 जुलाई 1944 की बात है, एग्जैक्ट डेट भी लिख लेना, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था।
ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो प्रश्न पूछा जाता भाई राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। डेट भी लिख लेना 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है 1921 में गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया था। अब ये प्रश्न भी पढ़ाना पड़ रहा है, हालांकि ऑटोबायोग्राफी में या बहुत सारी और जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें लिखा है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं गांधी जी के जीवन से, निजी जीवन से जुड़ी हुई, लेकिन सामान्य किताबों में इस तरीके के प्रश्न नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न भी इस बार के पैट के पेपर में आया था कि गांधी जी ने लंगोट कब से पहनी, धोती कब से पहनना शुरू किया था, है ना। तो ये भी प्रश्न आप याद कर लो। 1921 में लंगोट पहनना शुरू किया, यानी कि धोती पहनना शुरू किया था 22 सितंबर 1921। अगर डेट भी आ जाए तो डेट भी लिख लो, 22 सितंबर 1921। लंगोट या धोती पहनने से पहले कोट पैंट वगैरह में रहा करते थे, क्योंकि वकील साहब है ना गांधी जी, कंप्यूटर जी, वकील साहब की पढ़ाई करके आए गांधी जी, कहाँ से, लंदन से। उस समय क्या बोलते थे, बैरिस्टर बोलते थे, बैरिस्टर बोलते थे पुराने जमाने में, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में। तो ज़्यादातर हमारे नेता जैसे मोतीलाल नेहरू की बात करूं या जवाहरलाल नेहरू की बात करें, गांधी जी की मैं बात करूं, और आपके तेज बहादुर सप्रू की बात करूं, ये सब लोग बैरिस्टर थे जाने माने, यानी कि लंदन से पढ़ाई करके आए थे, आज की भाषा में वकील साहब कहते हैं। तो 22 सितंबर 1921 को धोती पहनना गांधी जी ने शुरू किया, और इससे पहले वो कोट पैंट और जो भी पोशाक होती थी उसमें रहते थे। एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी 1924 में। एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वेलगांव कर्नाटक में करी थी, है ना। कर्नाटक राज्य में कौन सी जगह है, वेलगांव में अध्यक्षता की थी 1924 में, से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और लंदन में भाग लेने के लिए गए थे गांधी जी। कहाँ पे भाग लेने के लिए गए थे, लंदन में भाग लेने के लिए गए थे गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है सर, कोई दिक्कत, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से फिर खाली हाथ लौटे थे मुंबई के बंदरगाह पर, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं निकला था, ये फेल हो गया था। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस बात पर असफल हो गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, आपने पढ़ रखा हो तो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए गए। एक पानी का जहाज था, जिस पानी के जहाज का भी उल्लेख हम पढ़ते हैं, राजपूताना नामक पानी के जहाज से लंदन गए थे गांधी जी, है ना, लेकिन असफल हो गया। 1931 की बात है ये। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा, जो शुरू की पढ़ाई लिखाई थी गांधी जी की, वो कहाँ पे हुई थी, गुजरात के राजकोट में हुई थी। गुजरात के राजकोट में 10th तक की पढ़ाई करी उन्होंने, है ना। 8th 9th 10th की अगर बात करें तो गुजरात के राजकोट से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करी गांधी जी ने। वकालत की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से करी, लंदन से करी थी। लंदन से वकालत की पढ़ाई करके आए थे, या इसी पढ़ाई को क्या बोलते थे, बैरिस्टर। काय की पढ़ाई बोलते थे, बैरिस्टर की पढ़ाई बोलते थे इसी को। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अगले पॉइंट की बात करें, 1893 में दक्षिण अफ्रीका अपने मित्र शाह अब्दुल्ला के काम से गए थे। प्रश्न आता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए गांधी जी, भाई 1893 में गए थे। क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी, तो गांधी जी गए थे, उनका मित्र थे गुजरात के, जिनका नाम था शाह अब्दुल्ला। इनके व्यापार के काम से गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 में। अपना कोई काम नहीं था गांधी जी का, इनके व्यापार के, कोई शिपिंग का व्यापार होता था, पानी के जहाजों से संबंधित व्यापार था, उसका कोई केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था महात्मा गांधी जी को। लेकिन गांधी जी वहीं गए तो वहाँ सफ़र कर रहे थे 1893 में, डरबन जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका एक शहर है। तो डरबन जाते समय एक स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन दक्षिण अफ्रीका में ही, जिसका नाम है पीटर मारिजबर्ग। उस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को वहाँ के कुछ गोरों ने आकर के उतार दिया, जबकि गांधी जी के पास जो टिकट थी वो फर्स्ट क्लास की थी। जैसे हमारे यहाँ ट्रेन चलती है ना, जैसे फर्स्ट टायर होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है ना, अलग अलग एसी के प्रकार होते हैं, फिर स्लीपर भी होता है, स्लीपर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी प्रकार से वहाँ फर्स्ट क्लास की टिकट ले रखी थी। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी को पीटर मारिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर 1893 में, जो कि डरबन के लिए यात्रा कर रहे थे, डरबन एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ उतार दिया गया। कौन से लोगों ने, श्वेत लोगों ने। श्वेत और अश्वेत का भेदभाव चल रहा था उन दिनों अफ्रीका में, बहुत चरमपंथ पे था। इसे इंग्लिश में रेसिज्म बोलते हैं। रेसिज्म इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में भेदभाव। गारे और गोरे का भेदभाव बहुत ज़्यादा था, तो गांधी जी को भेदभाव की वजह से उतार दिया गया ट्रेन से। ठीक है, तो इस तरीके के पढ़ते हैं, तो इनके काम से गए। फिर अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे गांधी जी, 21 वर्षों तक रहकर 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे।
21 साल उन्होंने बिता दिए इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए। गए तो अपने मित्र का काम करने, लेकिन वो छोड़ दिया। अब गांधी जी ने कहा यार हम ही को ट्रेन से उतार दिया इन लोगों ने, तो हमारी बात मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो हम केस क्या लड़ेंगे। तो गांधी जी ने फिर मोर्चा संभाल लिया कि अब इस व्यवस्था को यहाँ से खत्म करके जाएंगे, उन्मूलन करके जाएंगे अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे साहब। और कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी वजह से भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय, लिख लेना, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 में ट्रांसवाल में किया था गांधी जी ने। कहाँ पे किया था? ट्रांसवाल में। और ट्रांसवाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ये नोट कर लेना, 1906 में। ठीक है सर, कोई दिक्कत कंप्यूटर जी? गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था साहब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। 1917 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में लौटे। 16 में भारत का भ्रमण करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, समस्याओं को देखते हैं, किसानों से संबंधित, व्यापारियों से संबंधित, राजनीतिक समस्या, जो शोषण किया जा रहा था अलग अलग स्तरों पर अंग्रेजों के द्वारा, उन चीज़ों को देखने के बाद 1916 में रामचंद्र शुक्ल से उनकी मुलाकात होती है, जहां पर लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में ऐतिहासिक अधिवेशन था लखनऊ का, जिसमें कि समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, गरम दल और नरम दल के मध्य, है ना। तो वहां पे रामचंद्र शुक्ल गांधी जी से कहते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप चंपारण आइए, बिहार के चंपारण में, वहां पे नील की खेती को लेकर के दिक्कत है, ब्रिटिश सरकार बहुत शोषण कर रही है किसानों का। तो गांधी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और गांधी जी 1917 में कहाँ पे पहुंचते हैं? चंपारण, जो कि बिहार का एक जिला है। अब पूर्वी चंपारण एक हिस्सा है इसका और एक पश्चिमी चंपारण है, 2 हिस्सों में बांट दिया ये वाला जिला। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखते हैं और सफलतापूर्वक ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज इनकी मांगों को मानते हैं। तो ये पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में। कौन सा? चंपारण वाला। इसी सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहकर संबोधित किया महात्मा गांधी जी को। तो चंपारण लिख लेना। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अगर पेपर में आ जाए तो 1918 में पहली भूख हड़ताल करी अहमदाबाद मिल आंदोलन में। कौन से में करी? अहमदाबाद मिल आंदोलन में पहली भूख हड़ताल करी महात्मा गांधी जी ने। अगला पॉइंट है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, जो कि कब से शुरू हुआ? 2007 से। 2007 में इसे शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर 2007। ठीक है, कोई दिक्कत सर? अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, ये भी शब्द पूछ लिया जाता है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। ये विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी रहा था। ये कब की बात है? जब गांधी जी वहां गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, 1931 की बात है। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला? अर्धनग्न फकीर बोला था गांधी जी के बारे में, है ना। ये एक तरीके से टीका टिप्पणी करी गांधी जी के जीवन पर, गांधी जी के चरित्र पर, गांधी जी के व्यक्तित्व पर, अथवा गांधी जी से जोड़ करके भारत के लोगों पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी करी। किसने करी? विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर बोला। राजनीतिक गुरु गांधी जी के, जिनसे गांधी जी राजनीतिक की सलाह लेते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, कंप्यूटर जी इनके नाम को थोड़ा सर्च करके मुझे दिखाना एक बार, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ूं, लियो टॉलस्टॉय के बारे में लिख करके अब ऐसे देख लेना। तो आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक चीजों को जो गांधी जी समझते थे, सीखते थे, तो किनसे सीखते थे? लियो टॉलस्टॉय से। ये दोनों लिख लेना, ये आध्यात्मिक गुरु थे, ये राजनीतिक गुरु थे। अगला पॉइंट है, पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया था, इस पॉइंट को याद रखना। देखो 2 प्रश्न रहते हैं। पहला सफल सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण, जो कि एक क्षेत्र में था, एक क्षेत्रीय सत्याग्रह था, एक जिले का था, है ना। लेकिन पूरे भारत पर जो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया, तो वो कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। बोल दो, पढ़ा रहे बढ़ जाएगा, जो क्लास पढ़ा रहे। पहला सफल सत्याग्रह था रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, 1919 में, ये पूरे भारत में किया था। अगला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और बंबई से शुरू किया था महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में या नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 बंबई में, ये पॉइंट नोट कर लेना।
अगला पॉइंट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। और कौन से आंदोलन से संबंधित था? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि इस नारे को यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, वैसे सुझाया गया था कि ये नारा आप इस आंदोलन में चलाइए, लेकिन चूंकि ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने बंबई से। पहले बैठक हुई थी इसकी बड़दा में, महाराष्ट्र के में, प्रस्ताव पारित हुआ था 14 जुलाई 1942। उसके बाद 7 अगस्त को अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में बम्बई में बैठक होती है, सहमति दी जाती है इसकी। उसके बाद 8 या 9 अगस्त को ये शुरू होता है मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन। तो नारा दिया करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है, गांधी जी ने। 1920 से 1922 यानी कि 2 साल तक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन चला था गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे? भारत में असहयोग आंदोलन है ना। कब शुरू हुआ था ये? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी डेट आ जाती है, ध्यान रखना। 5 मार्च 1931 गांधी, महात्मा गांधी जी थे एक तरफ और एक तरफ था लॉर्ड इरविन, इन दोनों में समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता। इसी को पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इस समझौते में एक खास बात थी कि गांधी जी इस समय कौन सा आंदोलन चला रहे थे? दांडी सत्याग्रह, यह सवर्ण आंदोलन। तो सवर्ण आंदोलन को समाप्त करने के लिए ये समझौता हुआ था और बहुत सारी शर्तें थी इसके अंदर, है ना, समझौते में। वर्ष 1932 में एक पूना पैक्ट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट पूना में ही हुआ था, तो इस वजह से पूना पैक्ट पढ़ते हैं इसको। 1932 में लिख लेना। सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित। अब महात्मा गांधी जी ने मुदैर, ये तमिलनाडु का एक शहर है मुदैर तमिलनाडु से पोशाक को बदला था सबसे पहले। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने सबसे पहले जो धोती पहनी या लंगोट पहनना शुरू किया वो कौन सी जगह से, कौन से शहर से, तो 22 सितंबर 1931 को तमिलनाडु के मुदैर शहर से या मदुरई से, जो कि मंदिरों के शहर के लिए जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध शहर है मदुरई, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। यहीं पे उन्होंने एक मीटिंग में कपड़ों को बदल दिया और फिर लंगोटी या धोती कुर्ता वगैरह वो पहनते रहे जीवन, और कुर्ता नहीं पहनते थे, लंगोटी पहनते थे या लंगोट पहनते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। 93 में दक्षिण अफ्रीका गई, उसके 1 साल के बाद 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस एक संस्था बनाई वहीं पर अफ्रीका में स्थापना करी थी इसकी, है ना। अगला है 1902 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया संगठन की स्थापना करी। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया संगठन की स्थापना 1902 में की थी गांधी जी ने। ये कुछ संगठन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए, जो वहां भेदभाव चल रहा था, रेसिज्म का, श्वेत अश्वेत का चल रहा था भेदभाव, है ना। अगला है 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। 1904 में कौन से आश्रम की? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी वर्ष 1904 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और वर्ष 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी गांधी जी ने। कौन से फार्म की स्थापना की थी? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। 1906 में पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल गांधी जी ने किया था। ये प्रश्न आ जाता है, पहली बार किसका इस्तेमाल किया? सत्याग्रह का, वर्ष 1906 में। पढ़ लेना, ये सारे जो टॉपिक है ना अलग अलग आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे, वहां से जाके कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें पूरा का पूरा ये मिश्रण मैंने बता दिया, गागर में सागर बोलते हैं ना, संक्षेप में ही एक ही क्लास में एक ही वीडियो में सारे पॉइंटों को मैं कोशिश कर रहा हूँ गांधी जी की बताने। हालांकि कवर तो नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है गांधी जी को कवर करना, पूरे उनके जीवन के बारे में बताना, उसमें बहुत सारी क्लासेस लग जाएंगी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटों को रख रहा हूँ मैं। 1893 में गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग, क्या नाम है? पीटर मारिसबर्ग नामक रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन का नाम है अफ्रीका में, लिख लेना। पीटर मारिसबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था भेदभाव की वजह से। किसकी वजह से? भेदभाव की वजह से उतार दिया था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, या नमक सत्याग्रह से बोलते हैं पहले। इससे पहले एक यात्रा निकाली थी जी, कौन सी यात्रा? नमक यात्रा थी, दांडी यात्रा थी। 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने निकाली अपने साथ 78 समर्थकों को लेकर के, है ना। 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू करी थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, ठीक है। गांधी जी को जब भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने 1942 में, तो कहाँ पर रखा गांधी जी को गिरफ्तार करके?
तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को जेल में रखा था। आगा खां पैलेस, और ये कहाँ पे है? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में है, वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के पुणे में आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी को रखा था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, जेल के तौर पर। और जवाहरलाल नेहरू जी को रखा था अहमदनगर जेल में, जहां उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी थी। और इसी आगा खां पैलेस में, जो कि पूना शहर में स्थित है, पूना में स्थित है, सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार करके रखा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये पॉइंट नोट कर लेना। गांधी जी की एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, मतलब 7 दिन बाद, साप्ताहिक 1933 में निकाली थी। क्या नाम था इसका? हरिजन। 1933 में कौन सी पत्रिका थी? हरिजन शुरू किया था गांधी जी ने। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बहुत फेमस है, इसे तो आप याद ही कर लेना। ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, अपने जीवन के विषय में, जीवन के बारे में, बचपन से लेकर के अफ्रीका एंड भारत दोनों देशों को और अपने बचपन की पढ़ाई लिखाई को, घर परिवार को, भाई बहन को, दोस्तों को, देश की आज़ादी की लड़ाइयों को, सबको लिखा है उसमें। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, आत्मकथा में गांधी जी ने कवर किया है। गांधी जी की एक किताब थी यंग इंडिया और एक थी नवजीवन, ये गांधी जी की किताबें, पत्रिकाएं थी। इसके अलावा हिंद स्वराज्य और लिख लेना, एक बहुत फेमस है। और एक किताब थी गांधी जी की, कौन सी? हिंद स्वराज्य। ये भी किसकी थी? महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा का पूरा मैंने कोशिश करी कि आज पुण्यतिथि है गांधी जी की, 76वीं पुण्यतिथि है, 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं भारत में। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी के जीवन पर जितना हो सका है उतना कोशिश करिए प्रकाश डालने की, है ना, उतनी विवेचना की कोशिश करिए गांधी जी के जीवन को लेकर के। जो प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं लगभग उन्हीं तथ्यों को मैंने रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को शेयर कर देना, कमेंट में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे धैर्य के साथ बार बार रिवीजन करते रहें चीज़ों को, बार बार चीज़ों को पढ़ते रहें। जितना अभी तक पढ़ा है उसी पुराने को पढ़िए, नया और एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। नया और एक्स्ट्रा सिर्फ करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, पुलिस के पेपर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। ये रिविजन्स क्लास चल रही है आपके लिए, तो आप पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।